एक रेगुलेटेड करेंसी की ज़रूरत है और पूरे वर्ल्ड के एक्सचेंज सिस्टम को रेगुलेट करने की आवश्यकता। इसी कारण 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बीच यूएस ने अपने एलाइड देशों को बुलाया। एलाइड मतलब जो जंग में यूएस के साथ थे। 44 कंट्रीज से 730 डेलीगेट्स आए और यूएस के ब्रेटन वुड्स में मिले और एक अग्रीमेंट साइन किया गया जिसे ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट भी कहते हैं। इस अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि इन 44 कंट्रीज़ के करेंसी यूएस की करेंसी के साथ पेग्ड रहेगी। पेग्ड का देसी मतलब खूंटे से बांधना होता है, जैसे भैंसों को बांधा जाता है। इस पेग्ड के कारण अब ये सारे देशों की करेंसी तब बढ़ेगी जब यूएस की करेंसी बढ़ेगी, और जब यूएस की करेंसी घटेगी इन देशों की करेंसी भी घटेगी। इसी बीच यूएस ने अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ लिंक कर लिया एट ए वैल्यूएशन $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। इस करेंसी के स्टैंडर्डाइजेशन को भी गोल्ड स्टैंडर्ड ही कहा गया, जो कि दूसरी बार दुनिया में आया। इससे यूएस का इन सभी कंट्रीज के करेंसी पे कंट्रोल हुआ और यूएस और डोमिनेंट हुई। इसी समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन हुआ, जिससे उन देशों की मदद की जा सके जिनके यहाँ जंग के कारण काफ़ी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है। और ऐसा हुआ।